हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल के अध्याय नंबर 2 को पढ़ेंगे। यह है अध्याय नंबर 2। इसमें पढ़ना है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसके यानी प्रथम जो संसाधन है यानी भूमि संसाधन, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे, मृदा यानी मिट्टी के बारे में। तो चलिए सीधे चलते हैं मृदा पर। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को हम मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। इसमें बॉक्स में जो दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग स्पष्ट हो लेते हैं। यानी पहला है भूस्खलन, यानी भूस्खलन क्या होता है। उसके बाद है एक वस्तु स्थिति अध्ययन। तीसरा है न्यूनीकरण क्रियाविधि। तो इस बॉक्स में ये जो 3 बातें दिए हुए हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। भूस्खलन। भूस्खलन को समान रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। आगे है एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे धंस गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। आगे देखते हैं न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ विधियां निम्न है। यानी भूस्खलन लैंडस्लाइड को हम कैसे रोकेंगे। पहला है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। 2, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। यह जो है प्रतिधारी दीवार का निर्माण को दिखाया गया है इसमें।
भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। अगला, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। यहाँ दिया हुआ है मृदा परिच्छेदिका, यानी पृथ्वी के नीचे जो है, यानी जो मिट्टी है उसमें जो विभिन्न प्रकार के कणों है उसके आकार को दिखाया गया है। सबसे ऊपर में है ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, उसके बाद नीचे दिया गया है बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा, उसके बाद दिया गया है अवक्षयित चट्टानी पदार्थ, उसके बाद दिया गया है जनक चट्टानें। इधर दिया गया है शब्दावली में अवक्षय। अपक्षय किसे कहते हैं? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना अवक्षय कहलाता है। यहाँ दिया हुआ है केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है मृदा के संबंध में कुछ बातें, यानी मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। पढ़ा दिया हुआ है जनक शैल रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है। यानी जनक शैल क्या है? रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करता है। उसके बाद है उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। तीसरा में दिया हुआ है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। और अंत में दिया हुआ है जलवायु, तापमान, वर्षा, अवक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी जलवायु, तापमान, वर्षा, अवक्षय जो है वह ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। आगे दिया हुआ है कि भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक मुट्ठी एकत्र कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो भारत में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। आगे है मिट्टी यानी मृदा निर्माण के कारक। यानी मिट्टी का निर्माण किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो मिट्टी यानी मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या होते हैं? जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक होते हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में एक अलग अलग यानी भिन्न होते हैं। मृदा का निम्नीकरण यानी मिट्टी का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण,
रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक जो कीटनाशक का जो अत्यधिक उपयोग होता है वह है वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ इत्यादि है। तो ये सभी जो है मृदा निम्नीकरण के जिम्मेवार कारक है। अब मृदा को हम कैसे बचाएंगे, तो मृदा संरक्षण की कुछ विधियां जो है नीचे दिया गया है। पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जय पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। आगे है वेदिका फॉर्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे सतही प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। नेक्स्ट है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई जो है वह क्या है, ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। यानी समोच्च रेखीय जो जुताई है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव के लिए। रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके। आगे समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। आगे है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो है इन तरीके से मिट्टी को हम क्षय से बचा सकते हैं, उसके निम्नीकरण को हम रोक सकते हैं। तो इसी के साथ है आज का यह वीडियो समाप्त होता है। आगे जो है अगले वीडियो में हम जल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें।